हमारे क्या हाल है? हमारे हाल तो ये है, किसी की चीज अगर मांग के लेके आए ना, मांग करके तेरी चीज ये तो उसे वक्त पर पहुंचाया ही नहीं। एक दिन के लिए लाए थे, 10 दिन से हमारे घर ही पड़ी। इजाजत 1 दिन की दी थी उसने, 10 दिन की नहीं दी थी। 9 दिन का मरने के बाद उससे हिसाब। आप मोटरसाइकिल मांग के लाए, यार जरा मोटरसाइकिल दे दे, बरेली तक जा रहा हूं। बरेली से आगे नहीं जा सकते ना, इसलिए कि इजाजत बरेली तक की थी। और फिर लाके घर में खड़ी कर ली, और बरेली तो गया ही गया, फिर न्यूडिया भी चला गया उसी से। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। फिर न्यूडिया भी उसी से चला गया। हाँ, अब मुझे ये तो बता मेरे भाई कि जो न्यूडिया गया किससे पूछा गया? उसकी इजाजत तो यही तक थी, इससे आगे इजाजत नहीं थी। तूने जो ये काम किया ना, मरने के बाद मैदान महशर में तुझे इसका जवाब देना होगा। अल्लाह की कसम गर्म जमीन पर खड़ा होगा, तांबे की तरह तपी होगी। अल्लाह की कसम तेरे भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, सूरज तेरे सर पे सवार होगा। ऐसे में अल्लाह पूछेगा, जितनी इजाजत तू उससे बढ़ के किसकी इजाजत से किया? बोलो जवाब क्या होगा? जलसे में आने वालों, तुम्हें जितनी इजाजत मिले उतना ही करो, जायज है, आगे बढ़ोगे हराम। सुने सुने सो नौजवानों, ओ नौजवानों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। अरे मेरे नौजवानों, ये उठने की तकरीर नहीं, तुम्ही को तो सुना रहा हूं यार। ये दिल के दर्द है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। नौजवानों तुम कहां चले गए? नौजवानों तुम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तुम किधर चले गए? नौजवानों तुम्हारे लिए है, जरा सुनो जरा सुनो। मालूम है जन्नत में आपको बता दूं, जब यजीद के दरबार में करबला का लुटा हुआ काफिला पहुंचा था। कहां? यजीद के दरबार में करबला का लुटा हुआ काफिला। इसमें कौन था? हुसैन का बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अली की बेटी हजरत ज़ैनब, हुसैन की बेटी हजरत सकीना, हुसैन की बीवी हजरत शहरबानो। ये लुटा हुआ काफिला था। इसमें एक फिजा भी थी जो हजरत फातिमा की कनीज थी। ये सब पहुंचा तो यजीद ने एक जुमला बोला था। जुमला मेरा वो मौजू नहीं है, बस एक बात बता रहा हूं कि ये जितने भी कैदी हैं इन्हें मेरे सामने पेश करो। कैदी, जब हुसैन के घर वालों को कैदी कहा ना, तो फिजा जो फातिमा की कनीज थी जलाल में आ गई। बुढ़ापे की वजह से इनकी कमर झुक गई थी, लेकिन जलाल आया ना तो सीधी खड़ी हो गई। आपको मालूम है ना, जब जलाल आता है ना तो बूढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है। जलाल बड़ी खतरनाक है। कैसा जलाल आया होगा जो फिजा बुढ़ापे की वजह से कमर लच गई थी, 80 साल की उम्र थी, सीधी खड़ी हो गई। और जुमला सुनना अगर दिल तुम्हारा बर्दाश्त कर सके। कहने लगी, ओ जालिम यजीद, किसको गुलाम और किसको कैदी कह रहा है? रब्बे काबा की कसम, जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। जिसे चाहे ताजदार बना दें, जिसे चाहे जन्नत का हकदार बना दें। और इनके घर से मिलता है। तब कब्र से आवाज आई, वो मिट्टी देने वालों, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामा अमाल देखे जाते। मरने के बाद बड़ी शरीयतों पे अमल होता है। और भाई तीजे में 25 किलो ही चना आना है, इससे कम नहीं आएगा। और मेरे भाई फिर 25 किलो नहीं 5 क्विंटल भी ले आओ, अगर तेरे अमल अच्छे नहीं है तो किसी काम का नहीं। बात समझ नहीं? तू अगर किसी का हक मार के गया, हराम के लुक्म खा के गया, तो कब्र में तेरी आग भरेगी भरेगी। क्या कुरान माज़अल्लाह झूठा हो जाएगा क्या फिर? है? अगर खाली 25 किलो चने लाके तेरी बख्शिश हो जाए तो कुरान कह रहा है, याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा। जो गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का हक खाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। तो माज़अल्लाह ये कुरान की आयत कहां जाएगी? बता मुझे। जो कुरान कह रहा है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतकुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। कुरान कह रहा है, जो लोग माल की ज़कात नहीं निकालते, उस माल को अल्लाह मैदान महशर में जहन्नम की आग में पिघलाएगा, और पिघलाने के बाद पेशानियों को दागेगा, चेहरों को दागेगा, पीठों को दागेगा, और दाग के कहेगा, ये वो माल है जिसे तुमने जमा करके रखा था। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून।
मंजूर, तो आज इसका जायका चखो। कहाँ डालोगे कुरान की इन आयतों को? ठीक है, इसाले सवाब करना हमारा ईमान है, हम मानते हैं इसाले सवाब से फायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू हराम के लुक़मे खा के जाए तो फिर कोई तेरी बख्शिश करा दे। पूरी दुनिया के मौलवियों को कब्र पे बिठा देना, अगर किसी का हक मार के गया, पूरी दुनिया के मौलवी तुझे नहीं बख्शवा सकते, गारंटी से कह रहा हूं मैं भी मौलवी हूं। अल्लाह भी नहीं बख्शेगा जब तक कि तू उसका जिसका हक मारा उसका हक वापस ना कर देगा। ये हुकूकुल इबाद है। क्या है ये हुकूकुल इबाद है? बड़ा खतरनाक मामला है? तुमने मजाक समझ लिया, तुमने बिल्कुल ये इसको अचंबा समझ लिया कि गौसे आजम की 11वीं का पतीला पका दो, पूरे साल तक कुछ भी करते हो काम चल जाएगा। एक बार कलिया शरीफ की हाजिरी लगा दो, पूरे साल तक कुछ भी करते रहो काम चल जाएगा। नहीं, अगर तू साबिर का चाहने वाला है तो हराम तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। अगर तू अब्दुल कादिर का चाहने वाला है, हराम तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। ये हाजी तस्लीम साहब मुझसे मोहब्बत करते, तवज्जो करना, करते भी अल्हम्दुलिल्लाह ये, मगर एक मैं मिसाल दे रहा हूं। और ये शराब पिए कल को जाकर माज़अल्लाह भट्टी पे, और मुझे पता चले मेरा दोस्त शराब पी रहा, मैंने एक बार मना करूंगा और भाई मेरी भी बदनामी होती है इसमें, हैं हाजी साहब आप शराब पी रहे और ये फिर नहीं माने, मैं दोस्ती तोड़ दूंगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? इसलिए कि यार तुम मेरी दोस्ती की भी लाज नहीं रख रहे, तुम तो शराब पी के अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मगर मेरी भी तो लाज नहीं रख रहे ना। यार एक बात बता, मैं दोस्ती तोड़ दूंगा जब तुम हराम काम कर रहे हो तो अल्लाह तुमसे दोस्ती तोड़ देगा। ये जो वली हैं अल्लाह के दोस्त भी तो हैं, नेक लोग अल्लाह के दोस्त भी तो हैं। अल्लाह का कोई रिश्तेदार तो है, उसका ना कोई रिश्तेदार है ना कोई खानदानी है, ठीक है, उसके दोस्त है, वली उसके दोस्त है। वली का माने दोस्त के आते हैं, वली दोस्त है, और नेक लोग भी अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह दोस्ती तोड़ देता हूं उनसे। यार जब एक दुनिया वाले आदमी की आप बात ना माने, वो दोस्ती रखेगा? मुझे बताइए, नहीं रखेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मेरे खानदान में शादी हुई, नौजवान लड़के, वही आम लड़के जैसे है, उनके दोस्तों ने कहा डांस पार्टी कर लो, रंडी नचाओ और ये करो वो करो। बोले यार कर तो लेते, मगर हमारे चच्चा जो है ना यार वो मौलाना है, उनकी वजह से नहीं करेंगे, ये चच्चा नाराज हो जाएंगे, है ना? नहीं किया उन्होंने। तो यार जब एक इंसान की तुम दोस्ती को बरकरार, रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उसकी मानते हो, तो रब से दोस्ती को बरकरार रखने के लिए उसकी मानो, है कि नहीं? उसकी मानो।